के बैठे। आज सारे ब्रजवासी बैठे हैं जाकर के मथुरा के द्वार पे। तभी आज कृष्ण के रथ को आते हुए देखते हैं। जैसे देखे महाराज, आज सारे ब्रजवासी अपना मुंह मोड़ लिए है कि जा रहा है ना, आज हम लोग इससे बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आकर के रथ रुका, सभी लोग दौड़ते हुए रथ के पास जाकर के खड़े हो गए। आज जैसे खड़े हुए महाराज, पर्दा हटा तो देखते हैं रथ तो कृष्ण का है, लेकिन बैठने वाला कोई बहरूपिया है, कृष्ण नहीं है। सारे लोग प्रणाम करते हैं, उद्धव जी भी प्रणाम करते हैं। महाराज पूछते हैं ब्रजवासी, आप हैं कौन? उद्धव जी अपना परिचय देते हैं कि मैं उद्धव, जदुवंशियों का महामंत्री, कृष्ण का सखा। आज कृष्ण को बहुत आप लोगों की याद आ रही थी, तो आप लोगों के पास कृष्ण ने भेजा है। ब्रजवासी कहे, वाह, अरे मित्र, तुम्हारे कृष्ण को याद भी आई तो तुमको भेज दिया, स्वतः नहीं मिलने आया। क्या प्रेम करता है। कहते कुछ देरी तक वार्तालाप उद्धव जी और ब्रजवासियों से हुआ महाराज। फिर उद्धव जी ने नंद भवन जाने का मार्ग पूछा। कहते हैं ब्रजवासियों ने रास्ता बताया कि देखिए ये जो पानी का पनारा बह रहा है, आप लोग इसको देख लीजिए। ये जो पानी का पनारा बहता हुआ आ रहा है, आप लोग ये ना सोचिएगा किसी नाली का यह पानी है, किसी मोटर का यह पानी है, किसी नदी का यह पानी है। यह पानी जानते कैसा बहता आ रहा है? ये उन हजारों गोपियों का आंसू है, उन लाखों गायों की आंसू है, जो यशोदा मैया का आंसू है। यह आज यह आंसू एकत्रित होकर के पनारा बह चला है कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के विरह में। जब उद्धव जी ने देखा महाराज, उद्धव जी की सारी ज्ञान की सीढ़ियां खत्म हो गई। मैया यशोदा के पास पहुंचे। जब यशोदा मैया के पास पहुंचे तो यशोदा मैया झूले के पास बैठी थी लाला की, और झूला के हिला रही थी और कहती थी, सो जा कृष्ण, सो जा। कानों से तो अब कम सुनाई दे रहा है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है। उद्धव जी गए, प्रणाम किए, मैया प्रणाम, मैं उद्धव। मैया नहीं सुनी। फिर उद्धव जी कहे, मैया प्रणाम, मैं उद्धव। मैया नहीं सुनी। बड़ी तेज आवाज में उद्धव जी कहे, मैया प्रणाम, मैं उद्धव, मथुरा से आया हूं। मैया ने कहा, चुप 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 चुप, मेरा लल्ला सो रहा है, इसको ऊंची आवाज में मत बोलो, चुप रहो चुप रहो। उद्धव जी ने कहा, कौन सा लल्ला सो रहा है? मैया ने कहा, मेरा कृष्ण सो रहा है इस पलने में, देखो। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण तो मथुरा में है, ये कहां सो रहे हैं? उद्धव जी ने कहा, दिखाओ मैया कहां है कृष्ण। मैया जैसे उठी, पलने के पास गई, पलना तो खाली है, कोई रहेगा तब न सोएंगी। मैया ने जब देखा पलना प्यारी, मैया स्वतः रोने लगी फूट फूट करके। मैं मां कहलाने लायक नहीं हूं, मैं मां की योग्य नहीं हूं। मैं उसी कृष्ण को बांधा था उखल में, डंडा चलाई थी। मैया सारी बात कह करके फूट फूट करके रोने लगी। उद्धव जी से पूछी, उद्धव कभी कृष्ण मुझे भी याद करता है, कभी याद करता है मुझे कृष्ण? उद्धव जी माता के जब आंसुओं को देखे, उद्धव जी खुद रोने लगे। कहे, मां तुम पूछ रही हो याद करने की, जितना याद आपको करते हैं ना, शायद ही किसी को करते होंगे। सुबह से जब उठ जाते हैं तो आप ही की तो चर्चा करते हैं कि मेरी यशोदा माँ ऐसी है, मेरी यशोदा माँ ऐसी है, केवल आप ही के बारे में बताते हैं। कहते हैं क्या मैं गिलास में थोड़ा सा दूध छोड़ देता था ना, मैया तांत्रिकों का लाइन लगा देती थी कि मेरे लल्ला को क्या हो गया है, मेरे कृष्ण को क्या हो गया है कि मेरा कृष्ण दूध कम पिया। प्यारे, रात्रि भर वार्तालाप उद्धव जी ने किया मैया यशोदा से।
उधो 1 घंटे के लिए आए थे गोकुल, आज रात्रि भर बीत गया, कैसे पता ही नहीं चला। जैसे सुबह हुआ, उधो जी ने पूछा कि मैया गोपियां कहाँ हैं? मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। मैया ने बताया कि आप चले जाइए निधिवन में, वही सारी गोपियां हैं, राधा रानी है। उधो जी पहुंचे निधिवन में, एक झाड़ के पीछे खड़े हो गए और आपस में गोपियों की वार्तालाप सुनने लगे। कहती है गोपियां, मधुपकितवं बंधो माम अस्पर्शांगि सपत्न्या कुचलं विलुलितं माला कुंकुमसूवृणः बृहतु मधुपतिमानी नीनां प्रसादनम् यदु सरसी विडम्ब्यः जस्य दूतस्त्वमीदृकः। महाराज, एक भौरा उड़ता हुआ गोपियों के पास पहुंच गया और जब भौरा पहुंचा तो भौरा गोपियों के पास पैरों में डंक मारने लगा। भौरा को हटाने लगी गोपियां और कहती हैं, हट जाओ तुम भी, हम लोग के पास से हट जाओ, क्योंकि अब हम लोग किसी काले व्यक्ति से प्रेम नहीं करेंगे। क्यों कि परिचरति कथम तत्पाद परमं तु पद्माहपि बतहत चेताम उत्तम श्लोकाया जल्पहि। क्योंकि काले लोग हमेशा कपटी होते हैं। कहती है क्या? काले हमेशा कपटी होते हैं। हम लोग जानते हैं कि तुम कृष्ण के दूत हो, तुम भी काले हो ना, कृष्ण के दूत हो। जाकर के कह देना कि अब हम लोग किसी काले व्यक्ति से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी काले से प्रेम करता है उसको केवल रोना पड़ता है, केवल रोना उसको पड़ता, जिस तरह आज हम गोपियां रो रही हैं। अरे मृगो यरिव कपिंद्र विद्यते लुब्ध भार्या स्त्रीमं कृतम विरूपा स्त्रीजितं कामयानां बलिमपि बलिमत्ववेष्टयः। अरे जिसने भी काले से प्रेम किया उसको केवल रोना पड़ा। अरे क्या बिगाड़ा था बेचारा बाली ने? क्या बिगाड़ा था? बाली कुछ बिगाड़ा था, लेकिन छिप करके एक भाई के लिए बाण मार दिए, एक भाई को बचा लिए, एक भाई को मार दिए। अरे बाली तो इतना कह दिया था कि राम, एक बार तुम मुझसे कह देते तो मैं रावण को मार करके आपकी पत्नी को लाता, लेकिन आपने मुझसे एक बार कहा नहीं। कहते हैं बाली ने ऐसा प्रश्न किया राम जी से कि राम जी को बाली को पुनः जीवित करने के लिए इच्छा हो गई। तब बाली ने कहा कि नहीं प्रभु, अब मैं जीवित नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि महर्षि जन्मों जन्मों तक, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन आपका दर्शन नहीं होता है। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपके हाथों से मर रहा हूं। और कहा है बाली कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कहियावत नहीं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म
लेकिन छिप करके बाण मार दिया। और राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था? अरे उसने भी तो प्रेम ही किया था, लेकिन देवताओं के कार्य के लिए 3 ही पग में बलि को लूट लिए, बंदी बना दिए। और राजा मोरध्वज ने क्या बिगाड़ा था? केवल प्रेम किया था, लेकिन प्रेम में अपने बेटे के ऊपर ही आरा चलवा दिया राजा मोरध्वज ने। और हरिश्चंद्र ने क्या बिगाड़ा था? प्रेम ही तो किया था, लेकिन डोम के घर जाकर के काम करना पड़ा। जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो महाराज पत्नी से भी कर मांगने लगे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि कर दो तब यहां मैं जलाने दूंगा काशी में। महाराज राजा शिविर ने प्रेम किया तो शरीर को काट करके चढ़ा दिया। सत्य बात है, जो भी काले से प्रेम किया है केवल उसको दुख भोगना पड़ा है। तब तक एक गोपी कहती है, अरे चुप चुप चुप, अब अधिक मत कहो, क्योंकि कृष्ण का भेजा हुआ दूत है भौरा। अगर हम लोग कुछ कहेंगे ना तो भौरा जाकर कृष्ण से कह देगा। सारी गोपियां विनती करने लगी, हे भौरा आप कुछ जाकर कहिएगा मत, हम लोग बहुत प्रेम करते हैं और जिससे प्रेम करते हैं उससे लड़ने का अधिकार भी तो है। कहते हैं माता पिता अपने पुत्र को इसलिए डांटते हैं कि अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसी को मारता है, इसी को डांटता है। और जिससे प्रेम नहीं करता है ना, अगर वो गलती भी करता रहे इंसान तो कहता है बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देता है। आज गोपियां विनती करने लगी, तभी उद्धव जी उन लोगों के बीच में आ गए। उद्धव जी ने